हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, गॉस का एप्लीकेशन, और गॉसेस का एप्लीकेशन में स्फीयर का पढ़े थे। लास्ट क्या था, स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी था और उसी के कारण फील्ड निकालना था। तो दुनिया में जितना पॉसिबिलिटी होता है स्फेरिकल बॉडी का, हम लोग सब देख लिए थे। 4 पॉइंट था, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो और सॉलिड। चारों का हम लोग फील्ड देख लिए थे, जो वेरी वेरी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट था। लास्ट वाला जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जो था, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको केबल चार्ज स्फीयर भी बोलता है, बताए थे भी पिछले क्लास में। उसको बना लेना है। अब हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। चार्ज स्फीयर के कारण पोटेंशियल क्या हो, इसमें भी सब वैसे ही चारों का निकलेगा। ये कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे बोर्ड में भी रहता है, न्यूमेरिकल वगैरह रहता है, तो रहेगा सीबीएसई वगैरह या जो भी बोर्ड में रहेगा, बिहार बोर्ड किसी में भी रहेगा तो बना देंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग ये क्या है। तो पोटेंशियल, तो ऊपर में हेडिंग दे देंगे, इलेक्ट्रिक potential due to uniformly charged sphere। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अब इसमें भी 4 पॉइंट होगा, जैसे उसका हम लोग डील किए थे, उसी सब का हमको पोटेंशियल निकालना है। तो आइए फर्स्ट में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू uniformly charged conducting hollow sphere। कैसा स्फीयर है? हॉलो स्फीयर है। कंडक्टिंग है और कैसा है? हॉलो है। कंडक्टिंग हॉलो चार्ज स्फीयर है। इसी के कारण पोटेंशियल निकालना है। तो इसमें भी 3 पॉइंट होगा। क्योंकि पोटेंशियल निकालना है, कहां पे निकालना है ये अधूरा है जब तक आप नहीं बताएगी कहां पे निकालना है। तो 3 पॉइंट होता है, एक बाहर स्फीयर के, एक स्फीयर के सरफेस पर और एक स्फीयर के अंदर। ये 3 पॉइंट होता है। आइए तीनों को हम लोग डील करेंगे। तो पहले फर्स्ट में टेक करते हैं पोटेंशियल आउटसाइड स्फीयर। पोटेंशियल आउटसाइड स्फीयर मतलब कि फिगर के द्वारा अगर हम लोग समझे, ये रेडियस आर है और ये पी पॉइंट पर जो कितना डिस्टेंस पर है सेंटर से आर, इस पर चार्ज दिया हुआ है। इसी कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। आउटसाइड, देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से स्फीयर वाला सब क्वेश्चन कंपटीशन का बन जाएगा, जो आईआईटी का हो, मेडिकल का हो। तो ये चार्ज स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और ये पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। डिफाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चूंकि इसका फील्ड निकाला हुआ है, तो हम पोटेंशियल निकाल देंगे फील्ड के थ्रू।
क्योंकि हम फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन पढ़ चुके थे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था बोर्ड के लिए, और हर जगह उसका फंडा यूज होता है। तो इसलिए हम लोग पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन जो पढ़े हैं उसको लिख करके उसी से सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या पढ़े, लिख लेंगे वी नो दैट, जाने चाहे नहीं जाने लिख लेना, वी नो दैट वी नो दैट पढ़े हैं, बोलिए dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट वी आर। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा बात बन जाएगा। देखिए ये पोटेंशियल निकालना है फील्ड के द्वारा, ये है। अब इसमें और इसको एक्सपेंड करके लिखे dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा। बताइए थीटा किसके बीच का एंगल है? तो ई और आर के बीच है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। कहीं पर भी आप दिखाइएगा तो सरफेस से परपेंडिकुलर, पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, निगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लीजिए, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ई फील्ड का ऐसे डायरेक्शन देख लीजिए, ये ई फील्ड है। तो ई आपका किधर ऐसे, और आर का डायरेक्शन किधर है? आर आप क्या बोलते हैं? आप इन्हें बोलते हैं कि पॉइंट से सेंटर। आप बोलते हैं कि स्फीयर से मतलब पी पॉइंट, ऐसे आप बोलते हैं। स्फीयर से मतलब स्फीयर के सेंटर से। आप कहते हैं कि इस स्फीयर के कारण पी पॉइंट पर निकाले, मतलब मेरा फर्स्ट इनिशिएटिंग पॉइंट कौन हो गया? स्फीयर। स्फीयर का मतलब क्या हो गया? सेंटर। मतलब सेंटर से पी पॉइंट। तो देखो आर का डायरेक्शन सेंटर से पी पॉइंट, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। आया कि नहीं समझ में? आप बोलते हैं कि स्फीयर से 4 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल निकालनी, तो स्फीयर से नहीं बोलते कि 4 सेंटीमीटर पॉइंट से स्फीयर, ऐसा तो कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसलिए जब भी होता है तो स्फीयर से आप, चूंकि स्फीयर के आउटसाइड आप निकाल रहे हैं, मेन विजन स्फीयर है, स्फीयर के कारण आपको वर्क करना है। तो इसलिए आर का भी डायरेक्शन क्या हो गया? ये स्फीयर से पॉइंट इधर हो जाएगा। तो इसलिए आर भी आपका ऐसा नहीं हो जाएगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, cos 0 डिग्री। अब आइए वैल्यू दी ई का वैल्यू। ई बताइए क्या है? आउटसाइड। आप पढ़े हैं, आपको बताएं कि भाई चार्ज स्फीयर कंडक्टिंग हॉलो का आउटसाइड फील्ड क्या होता है। तो देख लो, चाहे दुनिया का कोई भी स्फीयर हो, हमारा आउटसाइड सब बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। आउटसाइड एकदम सब का एक जैसा आया, देख लीजिए चारों में निकाल करके। आपको जो पिछले क्लास में बताए थे, चारों का एक आया है पॉइंट चार्ज की तरह। तो इसलिए ब्लाइंडली इसको राइट करेंगे, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और डी cos 0 डिग्री 1। यही देखिए dV का वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका पोटेंशियल निकल जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स we get dV is equal to, जो कांस्टेंट है आउट कर दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर स्क्वायर डी आर। अब चलिए लिमिट देने का बारी है। लिमिट क्या है? लिमिट का वैल्यू आपको अब बताना है क्या होगा, किस तरह से होगा लिमिट। तो आइए देखते हैं, आपको कहां पे निकालना है? V आउटसाइड। तो चलो V आउटसाइड लिख देंगे, और आप V आउटसाइड में इधर लिमिट किसका पड़ेगा? जो स्मॉल रहता है उसी का लिमिट पड़ता है। मतलब V आउटसाइड किसका ही लिमिट पड़ेगा? R का, पोजीशन का, डिस्टेंस का। तब V आउटसाइड कितना डिस्टेंस पर है? तो V आउटसाइड आपको जहां निकाला है वो कितना डिस्टेंस पर है? R हो जाएगा। और यहां का पोटेंशियल क्या लेना है? 0। तब ना एक केवल V आउटसाइड का निकलेगा। तब V आउटसाइड तो dV 0। अब बताइए यहां क्या होगा? अब आप क्या बोलते हैं? अब आपका जवाब हम का वेट कर रहे हैं।
यहां बताइए क्या होगा लिमिट। यहां पर लिमिट अंजलि का आया 0, साजन कुमार का क्या है 0। देखिए यहां पर लिमिट हमारे पास 0 नहीं होगा। ये नॉर्मल लगता है, कह रहे ये 0 तो यहां भी 0 दे दे, नहीं, ये जैसा ये होता है उसी का कॉरस्पॉन्डिंग इधर होता है। आपका पोटेंशियल 0 आप लिख रहे हैं, तो वही पर पोटेंशियल 0 कहां पे है वो आर का वैल्यू बताना। देख रहे हैं कि भी आउटसाइड लिखे हैं, भी आउटसाइड कहां पर है आज डिस्कस। तो उसी तरह पोटेंशियल 0 कहां पर है, देखो इंफिनिटी, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल कहां पे 0 होता है, इंफिनिटी पर, क्योंकि पोटेंशियल में पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। ऐसे बोल सकते हो कि r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए 1/r रहता है तो 1/इंफिनिटी 0 होगा। तो इसलिए पोटेंशियल 0 इनफिनाइट डिस्टेंस पर होगा, इसलिए यहां इंफिनिटी होगा। अब सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए dv का इंटीग्रेशन v, और यहां पर लिख देंगे v। इस dv का अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखिए dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dv का v, और a ऊपर में हो जाएगा v आउटसाइड, v आउटसाइड, और नीचे में हो गया 0 इज इक्वल टू -q/4πε0। और देखिए ये 1/r² dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/r, और ए आर और इंफिनिटी। देखिए माइनस कैसे होगा, तो देखिए यहां पर बता रहे हैं, ये आपका ऊपर चला गया r माइनस। अब क्या हम लोग पढ़े इंटीग्रेशन में कि जितना पावर होता है उस पर एक जोड़ दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए। तो ये पावर में एक ऐड कीजिए और ये डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, -1/r। वही देखिए -1/r हम लोग राइट किए। अब ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, आउट कर दीजिए, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v आउटसाइड -0 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो q/4πε0, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये ऐसे हो जाएगा अपर लिमिट, ये माइनस माइनस लेके मिल करके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आइए आपका v आउटसाइड इज इक्वल टू q/4πε0r, यही देखिए वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0, 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो q/4πε0r हो जाएगा, यही आपका v आउटसाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें इसका वैल्यू लिखते हैं, तो q/4πε0r। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं इसका वैल्यू। और देखिए ये जस्ट लाइक एक पॉइंट चार्ज की तरह आया कि नहीं आया। अगर हमारे पास q चार्ज है, यहाँ q चार्ज है, अब b पॉइंट पर r डिस्टेंस पर पोटेंशियल आपसे पूछे तो आप क्या बोलिएगा, q/4πε0r, ये ना बोलिएगा। यही देखिए यहाँ पर वैल्यू आया, तो ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है। अब मेरा इसका b पार्ट, b potential on the surface of sphere, potential on the surface of sphere, स्फीयर के सरफेस पर क्या होगा पोटेंशियल। देखिए ये P है, ई आर है, ये स्मॉल आर है, ये चार्ज आपका Q। आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पुट कर देंगे इसमें स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर। देखिए स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो ये स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगा, पी पॉइंट कहां पर चला आएगा, उसके सरफेस पर। तो देखिए क्या आ जाएगा, तो v सरफेस इज इक्वल टू
Q बाई 4πε0 कैपिटल R। देखिए यही हो जाएगा आपका पोटेंशियल उसके सरफेस पर। अब मेरे पास बचा इनसाइड, आइए देखते हैं। सी पोटेंशियल इनसाइड स्फीयर। यही इनसाइड निकालना है। तो देखो इस समझने का बात है, थोड़ा ही ध्यान देकर के समझिएगा। समझते हैं कि नहीं? देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। तो पोटेंशियल भी जनरली लोग कह देता है कि जीरो होगा। ये कहां से हम लोग पढ़ेंगे? ई जीरो तो भी जीरो, ऐसा कोई बात तो है नहीं। तो देखिए ई जीरो तो भी क्या होगा? तो देखो हम लोग पढ़े हैं कि हमारे पास देखिए वो रिलेशन आप पढ़े, E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल आर, पढ़े हैं ना? तो बताइए जब E जीरो कब हो सकता है? जब V कांस्टेंट। देखिए V जब कांस्टेंट होगा तब ना उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। तो E मेरा क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट टेक किए कि जो भी V का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट। V का वैल्यू जो भी होगा वो क्या होगा? इनसाइड कांस्टेंट होगा। मतलब कि आपका सेंटर मतलब कहीं भी अंदर में कहेगा तो एक के वैल्यू बताए। देखो V कांस्टेंट होगा तब ना इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। जो कि E क्या है? हमारा जीरो है। जो कि हम पढ़े हैं कि हॉलो अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज मतलब चार्ज स्फीयर है, तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। तो इसी तरह जब E जीरो होने के लिए भी वो क्या रहना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो इसलिए कहीं भी आप देखिए तो एक कांस्टेंट होगा। तो अब ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? अब बताइए, इंटरेस्ट टेक कर रहे हैं कि नहीं? वैल्यू उसका क्या होगा? वैल्यू में क्या है? अब इस बात को हमको ध्यान देना है कि कांस्टेंट तो हम जान गए, लेकिन वैल्यू क्या होगा? तो देखो हम एक पॉइंट पूछते हैं इसको। ई देखो, ई पॉइंट क्या कहलाएगा? ये देखो इस सरफेस से ही सटा है लेकिन अंदर में, तो कहोगे नहीं इनसाइड। तो बताओ इस सरफेस पर भी है और इनसाइड भी। यही यहां जो वैल्यू कहीं भी एक पकड़ लीजिए, कहीं भी उसका अगर एक पॉइंट पकड़ा जाएगा सही क्लू, तो हम क्या होगा? सब पूरे कहानी के बारे में जान जाएंगे कि नहीं जान जाएंगे? मेरा कह रहा है कि इनसाइड में भाई जो भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। कहीं भी एक जगह तुम जो वैल्यू रखोगे वही सब जगह रहेगा। तो बताओ जब ई मेरा इनसाइड है, इस सरफेस पर भी है, देखो ट्रेन से लटक के जाता है तो ट्रेन पैसेंजर वगैरह देखते ही वो लोकल ट्रेन में ऐसे पूरा लटक करके जाएगा बाहर, तो जाता है, ऐसे अच्छी बात नहीं है, लेकिन लटका करके जाता है तो ट्रेन में तो रहता नहीं, लेकिन ट्रेने पर न कहलाएगा। ऐसा तो नहीं कहलाएगा कि ट्रेन से ऐसे लटक के जा रहे हैं, आप बाहर हो गए तो आप ट्रेन से नहीं स्कूटर से जा रहे हैं, ऐसा बात तो नहीं है। तो वो ट्रेन से ही जाता है, तो इसलिए ट्रेन में ही है, मतलब ट्रेन पे ही है जो भी कहो। तो उसी तरह से एक पॉइंट हमारे पास सरफेस पर है, लेकिन उसके सरफेस के अंदर साइड में, तो इन साइड भी कहला गया और सरफेस पर भी कहला गया। और सरफेस का वैल्यू पता है हमें कि एक कितना होता है? Q बाई 4πε0 R। तो इसका मतलब है यही वैल्यू उसका इनसाइड भी हो जाएगा। इनसाइड Q बाई 4πε0 कैपिटल R। यही देखिए यहां पर, इससे आपको एक पॉइंट पता चला, ध्यान दीजिएगा कि इसका सरफेस पर जो है, इसका सरफेस पर जो वैल्यू होता है वही उसके अंदर में कहीं भी सेंटर पर भी कहेगा इनसाइड, मतलब सेंटर कहीं भी कहेगा तो यही वैल्यू हो जाएगा। देख लीजिए, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट होता है स्मॉल आर्स। समझ लीजिए कि जहां पर कहेगा कि इसका स्फीयर का रेडियस 10 सेंटीमीटर है
अब 10 सेंटीमीटर है और अब आपको पोटेंशियल निकालने के लिए कहेगा कि 5 पर, 3 पर, 2 पर, किसी पर भी कहेगा इन साइड में, तो 10 वाला हम रेडियस लेंगे, न कि स्मॉल आर वाला कोई वैल्यू होगा। देखते हैं स्मॉल आर का कोई वैल्यू नहीं आता, इसलिए उसका रेडियस ही होगा, जो स्फीयर का होगा रेडियस वही होगा, इन साइड डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर। स्मॉल आर आप जान ही रहे हैं, जहां पर निकालने के लिए कहा जा रहा है पोटेंशियल। तो इसलिए ये फर्स्ट का काम खत्म हो गया, पहला स्फीयर का काम खत्म हो गया। अब हम लोग सेकेंड स्फीयर में आते हैं। आपका कंडक्टिंग के जगह पर अब हम लोग नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर का देखते हैं, तब देखते हैं उसमें क्या है। आइए देखते हैं। देखिए क्या लिखे हैं सेकेंड में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टर। आप उन्हें समझिए कि वही राइट किया हुआ, ये लैंग्वेज पहले देखिए, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। कैसा अब ये है नॉन कंडक्टिंग, तो देखो अभी कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग लिखना ही इसका पता चलेगा, शेप यहां थोड़ी डिजाइन बदल रहे हैं। तो इसके पहले आउटसाइड हम निकाले हैं, तो देखो आउटसाइड में कहीं चेंजिंग होगा नहीं होगा। क्यों नहीं चेंजिंग होगा, क्योंकि फील्ड सब का एक है, चाहे कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, हॉलो हो, सॉलिड हो, आउटसाइड सब का एक। तो जब सब का एक ही है तो एक में हम लोग यूज किए हैं वही सब रहे, तो यहां तक आपको यही लिख देना है, तो याद रखना है इसको। एक बार हम बता ही दिए हैं, आपके पास साइन ही लिखा हुआ, आपको जो लगेगा कीजिएगा, अपना राइट कर लेना है। तो इस तरह से एक का वैसा ही है। अब इसी में पुट किए हैं, तब बी वाला भी सरफेस वाला भी वही रह जाए। अब बताइए सी में चेंज होगा या नहीं, सी का क्या होगा, सी में चेंज होगा कि नहीं होगा। ये बी में तो फील्ड वैसा ही था, तो इसलिए वैसा ही रह गया। सी में भी बताइए फील्ड क्या था, वही था, जीरो। नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आए थे, जीरो। तो इसलिए पोटेंशियल भी वही हो जाएगा, क्योंकि जीरो फील्ड का ही ये पोटेंशियल बताया गया है। तो इसलिए इसका भी, इस स्फीयर नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर का भी वही रहेगा जो कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर का, इसलिए तीनों आपका क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। इसलिए सेम लिख देना है, मतलब रिजल्ट लिख देना है फिगर बना के, ये ऐसे ही रहेगा। आइए अब नेक्स्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। देखिए अब तीसरा में आ गया, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। आगे समझ में कैसा स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। तो बताइए इसका पोटेंशियल निकालना है आउटसाइड, तो फील्ड आउटसाइड क्या था, सेम था क्या अलग था। तो देखिए फील्ड सबका एक ही था, तो इसलिए यही रह जाएगा, यही रह जाएगा। ये सॉलिड कंडक्टिंग में भी आउटसाइड यही रह जाएगा। बोली आया कि नहीं समझ, क्योंकि फील्ड कहाँ चेंज हो रहा है, फील्ड के ना वैल्यू चेंज हो रहा है, फील्ड का वैल्यू चेंज होगा वहां पर हम चेंज करेंगे, तो इसलिए ये यहां पर वही रह जाएगा। तो भी आउटसाइड Q बाई 4πε0r। अब देखिए भी सरफेस का, तो देखिए भी सरफेस में तो इसी में पुट किए थे, वैसे ही यहां तक आ जाएगा, भी सरफेस वाला भी वही हो जाएगा। अब बताइए इनसाइड क्या, अब आपका हम जवाब जानना चाहते हैं, इनसाइड बताइए क्या होगा। अर्जुन क्या बोल रहा है, देखिए भी हमारा इनसाइड, बताइए फील्ड क्या था, फील्डेबल है। तो देखिए ये सॉलिड है लेकिन कंडक्टिंग है, इसका भी फील्ड अंदर में जीरो था,
तो जब फील्ड जीरो था तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसलिए पोटेंशियल भी वही रह जाएगा। तो इसलिए समझिए कि तीनों का आपका सेम रह गया। याद करने में आपको एक याद कीजिए, 3 जगह यूज कीजिए। इसलिए सॉलिड देखेंगे ये कंडक्टिंग का, और हॉलो देखेंगे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का, सब का एक ही है, चाहे वो इन साइड हो, आउटसाइड हो या सरफेस पर। तो इससे ये सेम रह जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं 3, 4 में लास्ट। आइए देखते हैं, देखिए कैसा है स्फीयर है। अब देखिए 4th में बदल दिए। देखिए 4th में आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। अब कैसा है, नॉन कंडक्टिंग, कैसा है, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड स्फीयर। अब इसमें आउटसाइड निकालना है। तो चूंकि नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड है, इसलिए पूरा वॉल्यूम में था, फिगर में चेंजिंग दिखा रहे हैं, पूरा वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूटेड दिखा देना है ऐसे। अब बताइए इसके कारण निकालना है तो कहां पे आप चेंज कीजिएगा, ई आउटसाइड। तो ई आउटसाइड मेरा क्या है, वही रह जाएगा जो सब का एक है, चारों का एक ही है। तो इसलिए हमारे पास ई वैसा ही आ जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, फिगर में थोड़ा चेंज कर देना है। और भी आउटसाइड Q/4πε0R, क्योंकि फील्ड वही है तो इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा तो अब सरफेस वाला में देखिए, सरफेस वाला में है तो फिगर में थोड़ा चेंज कर देंगे, ऐसे अपना पूरे वॉल्यूम पर दिखाएंगे, पूरे वॉल्यूम पर ऐसे दिखाएंगे, ये पूरे वॉल्यूम पर दिखाएंगे। तो इसमें भी वो ही रह जाएगा। अब बताइए सी में चेंज करेगा कि नहीं, तो सी में चेंज करेगा या नहीं। किसी का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, क्यों इतना धीरे बोल रहे हो? आम के पेड़ पर नहीं ना है, मचान बना के बैठा हुआ, वही पढ़ाई करता है क्या? तो वो दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए सी में चेंज कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अलग आया था, 0 नहीं आया था इसका, तो इसलिए इसका निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सी अब पूरा डिटेल्स देखते हैं, उसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो वैल्यू E=0 नहीं है। आइए देखते हैं सी क्या। आइए देखते हैं अब सी पार्ट इसका देखते हैं, इनसाइड। हम लोग कौन देख रहे हैं, सी इनसाइड, पोटेंशियल इनसाइड स्फीयर। तो देखिए आपका फिगर पर देखिए पी पॉइंट पर लिखा हुआ है, वी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, बी नोट है, तक हम लोग जानते हैं। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस 0 डिग्री, ये तो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनसाइड 0 डिग्री होगा। बताएंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, और हमारा पॉइंट भी कैसे कंसीडर होता है, सेंटर से उत्पीड़, तो इसलिए दोनों का डायरेक्शन सेम होने के कारण 0 डिग्री। अब आपको याद होगा, देखिए ई इनसाइड का वैल्यू, बताइए ई इनसाइड का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग पढ़े थे, याद है, Q स्मॉल r बाई 4πε0 r³ और a dr cos 0 डिग्री 1 हो गया। यही देखिए आपका आ जाएगा है फील्ड इनसाइड का। अब इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा।
तो चलिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन both sides we get देखिए क्या हो जाएगा, dv is equal to q r by 4 pi epsilon naught r cube। देखिए ये ऐसे इंटीग्रेट करने पर ये हो जाए। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए लिमिट। तो देखिए इधर तो dv का dv ही होगा, इधर क्या कांस्टेंट है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब और ये r dr का इंटीग्रेशन करना है। अब इस r dr का इंटीग्रेशन करेंगे, अब कैसे इसको सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो लिमिट क्या होगा, पहले ये बात है, तो आपको कहां पे निकालना है, v इनसाइड, ये पहले तो लिख लीजिए। अब v इनसाइड कितना डिस्टेंस पर है, स्मॉल r, ये दो गो तो लिखा गया। अब आप बताइए नीचे में दो गो क्या लिखा है। अगर आप यहां 0 लिखते हैं तो यहां इंफिनिटी लिख दीजिएगा, क्योंकि पोटेंशियल 0 का जहां होगा वही r होगा। तो बताइए ये इनसाइड रहेगा, नहीं रहेगा। अगर यहां आप 0 लिखते हैं तो यहां इंफिनिटी लिखना होगा, तो ये इनसाइड नहीं ना हुआ। आपको इनसाइड तक ही जाएगा, इनसाइड तक यहीं तक जाएगा, कि बाहर नहीं जाना है। इंफिनिटी हो जाएगा r का वैल्यू, तो आप समझ रहे हैं बाहर हो। तो देखिए कहां तक कहलाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा v सरफेस, 0 नहीं होगा, v सरफेस। और यहां क्या लिखेगा v सरफेस पर, ये स्मॉल r का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल, यही देखिए लिमिट हो जाएगा इसका लिमिट इस टाइप से। बोलिए आया कि नहीं समझ में, क्योंकि इनसाइड कहां तक आएगा, उसके सरफेस तक, तो लास्ट बाउंड्री सरफेस है, उस समय r कितना होगा। आप सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो देखिए सिंप्लीफाई करके dv का क्या हो जाएगा, v, और v इनसाइड और a v सरफेस, और माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब हो गया। इसका क्या हो जाएगा, इसका पावर 1 है। इंटीग्रेशन में क्या पढ़े थे, जितना पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए और उसी से डिवाइड कर, तो ये r का हो जाएगा 2, एक जोड़ेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2, r और r। अब आइए अपर लिमिट माइनस लोअर, तो v इनसाइड माइनस v सरफेस इज इक्वल टू माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। यहां पर देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर, ये r का पुट कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा। यहां पर फिर पुट करेंगे तो r स्क्वायर बाई, ये आपका हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब चलिए v इनसाइड निकालेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, v इनसाइड इज इक्वल टू, इधर चलाएगा तो v सरफेस माइनस हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस क्यू r स्क्वायर बाई ई मिल करके 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होगा। देख लीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, कि माइनस माइनस प्लस क्यू r स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। देखिए ये वैल्यू आएगा, v सरफेस को हम इस साइड कर दिए, क्योंकि v इन साइड मेरा निकालना था, तो v इन साइड रहने दिए। अब v सरफेस को इस साइड लेके चले गए, तो v सरफेस ऐसे लिखा गया। अब बाकी में इस ब्रैकेट को ओपन किया, तो ये तो माइनस इसके साथ रह गया, तो माइनस इतना हो गया, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस हो गया। अब सिंप्लीफाई कीजिए, और v इनसाइड
अभी सरफेस पर अभी हम लोग निकाले थे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस पर का था, अभी हम लोग पीछे निकाले हैं भी सरफेस का। और इसमें देखिए माइनस क्यू आर स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ई हो जाएगा प्लस ई, देखिए 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर जाएगा क्यू बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए कैंसिल हो गया। अब देखिए ये दोनों एक टाइप का है, ये दोनों को एक जगह रखिए, तो ये हो जाएगा आपका V इनसाइड इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों को देखिए एलसीएम ले रहा है, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एलसीएम हो जाएगा, ये दोनों यहां ए है तो यहां 2 हो जाएगा प्लस यहां Q, तो ये 2 है यहाँ Q, अब माइनस क्यू आर स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई कीजिए, V इनसाइड इज इक्वल टू 2 और 1 मिल करके कितना हो जाएगा 3Q 8 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू आर स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही हो गया। इसी में आप ऐसे देखें V इनसाइड इज इक्वल टू, कॉमन ले लीजिए Q 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन, देखिए Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया इसमें बच जाएगा 3 माइनस, इसमें क्या बच जाएगा आर स्क्वायर, और एक आर चला गया था कैपिटल आर, ये देखिए पोटेंशियल हो जाएगा, ये पोटेंशियल हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है, ये पोटेंशियल हो गया। अब देखिए इसी में सेंटर पर कहेगा डी में तो क्या, एक और इसमें देख लेते हैं, तो V इनसाइड आपका इतना पोटेंशियल हो गया, ये याद रखिएगा, ये सब कंपटीशन में वेरी वेरी सब इंपॉर्टेंट है। अब हम डी पॉइंट में अगर लेते हैं इनसाइड, तो देखिए इनसाइड क्या है डी, आइए देखते हैं पोटेंशियल सेंटर पर क्या है, इसमें सेंटर पर, तो बताइए सेंटर पर क्या आप पुट कीजिएगा, ये P पॉइंट अगर सेंटर पर चला जाए तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, तो देखिए ये पुट कर देंगे, पुट स्मॉल आर इज इक्वल टू 0, तो देखिए ये V सेंटर इज इक्वल टू क्या होगा Q बाई, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा 3 माइनस स्मॉल आर का वैल्यू 0 बाय आर स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, तो देखिए V सेंटर पर कितना है 3Q बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही देखिए सेंटर पर पोटेंशियल हो जाएगा। देखिए इसको और भी हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं 3/2 और Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए याद आया कि नहीं 3Q आ गया और E कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कहां पर का है, सरफेस पर है, सरफेस का, ये सरफेस पर, तो देखिए ये कितना हो जाएगा V सेंटर is equal to 3/2 into V साइड, एक रिलेशन हो गया जो ये ध्यान देना है। इस तरह से एक स्फीयर के कारण, चारों के कारण पोटेंशियल मेरा क्या हो गया खत्म हो गया। इस तरह से हम लोग इसमें आगे देखते हैं, आइए अब देखते हैं।
आइए देखते हैं, एक और भी पॉइंट बताते हैं जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव वगैरह या क्वेश्चन वगैरह आपको बनेगा। क्या है सो देखिए, हम फोर्थ जो पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड, याद कीजिए पिछले क्लास में पढ़े थे, आज उसका यूज किया पोटेंशियल निकालने। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर में फील्ड पढ़े थे। E is equal to inside Q small r by 4 pi epsilon naught r। बोलिए पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने? अब इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में बदलना है। कैसे बदले? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में राइट करना है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास तीन तरह का डेंसिटी है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग क्या करते हैं, रो से राइट करते हैं। तो उसी रो के टर्म में इसको राइट करना है, कैसे करें? तो आइए आप देखते हैं। तो ही इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो के टर्म में राइट करना है। आइए देखिए कैसे हम लोग राइट करें, किस तरह से राइट करें। देखो किसी एक का वैल्यू दे दो, रो इज इक्वल टू क्या होगा? रो इज इक्वल टू पढ़े ना, चार्ज अब बटा वॉल्यूम, 4 पाई 3 पाई आर क्यूब, इन होता है वॉल्यूम। देख लीजिए, चार्ज अब बटा वॉल्यूम, स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। एक काम करो, क्यू का वैल्यू इससे निकाल, तो क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, रो का वैल्यू। अब इस रो का वैल्यू इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 से क्या हो, ये इक्वेशन 1 में देते हैं इसका वैल्यू। तो ई इनसाइड क्यू का वैल्यू देखिए, 4/3 पाई आर क्यू रो। ये देखिए इतना वैल्यू हो गया क्यू का, आर हो गया स्मॉल, अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू होगा, राइट। देख लीजिए हम क्या किए, रो इज इक्वल होता है चार्ज बटा वॉल्यूम, चूंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज अब वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यू। अब क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इस क्यू का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, इतना हो गया, स्मॉल आर वैसे ही लिखा गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। अब सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 4 पाई कट गया, आर क्यू से कट गया, तो देखिए क्या बचे, ई इनसाइड इज इक्वल रो स्मॉल आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 4 पाई और 3। देखिए 3 बच जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो गया, 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। देखिए किसके टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म। तो याद रखना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डायरेक्ट दिया रहेगा तो आपको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, आप याद है तो कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ही याद रहेगा तो डायरेक्ट हो गया। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और देखिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, वो अपने रेडियस से क्या है, इंडिपेंडेंट। कैपिटल आर से क्या है, इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये सब पॉइंट याद रखना है, सब ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इस तरह से इसका काम खत्म हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और एडवांस से पढ़ेंगे, सब रॉड के कारण फील्ड निकालना, उसके बिटवीन में, साइड में, ये सब निकालने के लिए बताएंगे।
तो उसमें एक ट्रिक बताएंगे एन प्लेट तक का। ऐसे तो सब बुक में 2-3 प्लेट का ही देता है, हम एन प्लेट तक का बताएंगे। उसके लिए एक ट्रिक बताएंगे, टाटा बाय बाय। अब टाटा बाय बाय हम लोग कैसे करते हैं, तो देखबे करते हो टाटा बाय बाय जो करते हो, तो कैसे करते हो आप जानते हो, लेकिन हम फिजिक्स का टाटा बाय बाय करने के लिए अगले क्लास में सिखाएंगे। थैंक यू।